डरावनी दुल्हन भाग 2। कुछ साल बीत चुके थे। राहुल और उसकी पत्नी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। हवेली को लेकर जो अजीब सा शक था वो भी धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। एक रात गांव में बहुत जोर से तूफान आया। बारिश इतनी तेज थी कि सारा गांव अंधेरे में डूब गया। बिजली कट चुकी थी और सड़कों पर पानी भर गया था। अचानक राहुल की पत्नी चीख पड़ी। बिजली की एक चमक के साथ उसने देखा कि हवेली का दरवाज़ा खुला हुआ है। अंदर से लाल रोशनी बाहर आ रही थी। राहुल घबरा गया। वो जानता था कि ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। उसने अपने पत्नी को रोका, लेकिन वो किसी जुनून में हवेली की तरफ दौड़ पड़ी। राहुल ने उसका पीछा किया। हवेली के पास पहुंचते ही वो रुक गया। हवेली का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत उसकी नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद अंदर से हल्की सी हंसी सुनाई दी। वो हंसी राहुल की रूह को कपा देने वाली थी। अचानक हवेली के अंदर से एक खूबसूरत महिला लाल शादी के जोड़े में सजकर बाहर निकली। उसका चेहरा उजला हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई थी। वह महिला राहुल की तरफ बढ़ी और मुस्कुराते हुए बोली, मेरा दूल्हा, आखिर तुम आ ही गए। राहुल घबरा गया। ये महिला उसकी पत्नी जैसी ही दिख रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ और अंदाज बिल्कुल अलग था। वो समझ गया कि ये रानी लक्ष्मी की आत्मा है जो किसी और रूप में वापस आ गई है। राहुल अपनी पत्नी को बुलाने लगा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। हवेली के अंदर से अजीब सी आवाज़ें आने लगी। राहुल जानता था कि उसे कुछ करना होगा। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर रानी लक्ष्मी से पूछा, मेरी पत्नी कहाँ है? रानी लक्ष्मी ने धीमे स्वर में कहा, वो अब मेरी सहेली बन गई है और अब तुम भी मेरे ही हो। राहुल को अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। वो उसे खोना नहीं चाहता था। उसने रानी लक्ष्मी को समझाने की कोशिश की। उसने बताया कि गांव वालों ने उसकी शादी करवाई थी, उसे शांति भी प्रदान की थी, लेकिन रानी लक्ष्मी मानने को तैयार नहीं थी। वो गुस्से में बोली, मुझे धोखा दिया गया है, मेरा असली दूल्हा कहाँ है? राहुल को एक ख्याल आया और वो बोला, मैं तुम्हें तुम्हारा दूल्हा ढूंढने में मदद करूँगा, लेकिन इसके लिए तुम मेरी पत्नी को वापस कर दो। रानी लक्ष्मी कुछ देर के लिए सोचती रही, फिर उसने राहुल की पत्नी को बाहर निकाल दिया। राहुल उसे तुरंत घर लेकर चला गया। अगले दिन राहुल गांव के बुजुर्ग दादाजी के पास पहुंचा। उसने उन्हें पूरी रात की घटना बताई। दादाजी ने बताया कि रानी लक्ष्मी असली दूल्हे को ढूंढना चाहती है, लेकिन वो किसी जीवित इंसान को अपना दूल्हा नहीं बना सकती। दादाजी के मुताबिक रानी लक्ष्मी को शांत करने का एक ही रास्ता था। उसे उसका असली दूल्हा ढूंढना होगा, लेकिन वो कोई जीवित इंसान नहीं हो सकता। गांव के लोगों ने सोच विचारा और फैसला किया कि रानी लक्ष्मी की शादी, उसकी मौत के पीछे जिम्मेदार जितने भी लोग थे, उनके सरदार की आत्मा से शादी करवाई जाए। गांव के पुराने दस्तावेजों से उस सरदार का नाम और पता निकाला गया। फिर पंडित जी की मदद से एक विशेष अनुष्ठान किया गया। अनुष्ठान के दौरान हवेली के अंदर से अजीब सी आवाज़ें आती रही। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। सुबह होते ही गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो चुका है।
खिड़कियां भी एक बार फिर ईंटों से सील कर दी गई थी। गांव में शांति छा गई। राहुल और उसकी पत्नी दोनों राहत महसूस कर रहे थे। रानी लक्ष्मी को शांति मिल गई थी। कुछ समय बाद गांव में एक और शादी हुई। इस बार दूल्हा गांव का ही एक नौजवान लड़का था। शादी की रस्में हो रही थी। अचानक हवा का एक झोंका आया और बिजली चली गई। मेहमानों ने कुछ देर के लिए खलबली मच गई, लेकिन कुछ ही सेकंड में बिजली वापस आ गई। सब कुछ सामान्य था। शादी की रस्में पूरी हुई और गांव में खुशियां वापस लौट आई। लेकिन उस रात कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने बिजली जाने के दौरान हवेली की खिड़की से एक लाल शादी का जोड़ा लटका हुआ देखा था और शायद हल्की सी हंसी की आवाज भी वहां पर सुनाई दी थी। ये कहानी है डरावनी दुल्हन की। शायद वो सचमुच शांत हो गई है या शायद किसी नए रहस्य की शुरुआत हो चुकी है। ये बात सिर्फ वही जानता है जो अंधेरे में छिपा हुआ है। आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड बी हॉन्टिंग।